भगवान बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। ऐसे काम करने की 3 पद्धतियां हैं, 3 मार्ग लोग अपनाते हैं। एक वाम मार्ग है जिसे वामपंथी बोलते हैं, एक दक्षिण मार्ग है और एक मध्यम मार्ग है। दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग के जो साधक हैं, दक्षिण मार्ग में प्रकृति से साधक जो है प्रार्थना करता है और वाम मार्ग में बिना जाने संग्राम करता है। वाम मार्ग का जो साधक होता है संग्रामी होता है, लेकिन संग्राम हमें कब करना है, कहां करना है, किस लिए करना है, वो ये नहीं जानता। बस उससे संग्राम करना है। कभी कभी उसका संग्राम सत्य के लिए होता है, कभी कभी कहीं भी संग्राम कर देता है। इसलिए संग्राम करना है तो यह जानना आवश्यक है, एक कि हम जो संग्राम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा। साधक संग्रामी होगा आवश्यक है, लेकिन बिना कारण के अगर वो संग्रामी है, कहीं भी संग्राम कर रहा है, तो वह संग्राम जो है व्यर्थ चला जाता है। इसलिए वाम मार्गी जो होते हैं, वामपंथी जो होते हैं, वाम मार्ग के जो साधक होते हैं, बिना जाने संग्राम करते हैं। इसलिए यह मार्ग साधक के लिए उचित नहीं है। दूसरा है दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग में साधक जो है संग्राम करता ही नहीं है। वह एक अपने आप को गुड्डी गुड्डी बॉय बनाकर समाज में रखना चाहता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। वो परमा प्रकृति से प्रार्थना करता है कि तुम वैष्णवी शक्तिनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्त भेवत त्वं वै प्रसन्ना भावि मुक्ति हेतु। वो माया से प्रार्थना करता है कि तुम वैष्णवी शक्ति हो। माया अनुरोध करता है, खुशामद करता है कि तुम वैष्णवी शक्ति हो, बलशालिनी हो, बहुत बल है तुम्हें, समस्त शक्तियां हैं तुम्हारे अंदर, विश्व का बीज स्वरूप हो, तुम वही परम माया हो, तुम्हारी शक्ति से जगत सम्मोहित है। इसलिए हे माया, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, तुमसे निवेदन करता हूं कि मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो। तुम्हारे प्रसन्न से ही मुक्ति संभव है। ये दक्षिण मार्ग के साधक जो है प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। वो कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। जो जैसा है ठीक है, पापी भी है तब भी उसे अपने मार्ग में ला करके उसे दीक्षा दे देते हैं और किसी तरह से धीरे 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 वो चलता रहेगा। अब देखा जाए कि जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, खुशामद कर रहा है, किससे? प्रकृति से, माया से। माया का काम क्या है? जगत को बंधन में डालना। माया का वही काम है कि सबको बंधन में डालना, बांधना। अब जिसका जो कार्य है बांधना, मुक्त करना उसका कार्य ही नहीं है। अब उससे अगर हम प्रार्थना करेंगे कि मुझे मुक्त कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तो होगा क्या? माया तो सोचेगी ये व्यक्ति कमजोर है, तब अपना शासन उसके ऊपर और बढ़ा देगी, तब तो और वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो दक्षिण मार्ग का साधक है, यह जो दक्षिण मार्ग है, यह भी साधक के लिए उचित नहीं है।
फिर उचित क्या है? तीसरा मार्ग है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का जो साधक होता है वो अपने पथ पर चलता है, संघर्ष करता है, यह जान करके कि हमारा पहले तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जान करके उस लक्ष्य की ओर चलता है और उस लक्ष्य की ओर चलने में जितनी भी बाधा आ जाए, कितनी बड़ी भी बाधा आ जाए, उसके सामने सिर नहीं झुकाता है। बड़ी से बड़ी बाधा को धक्का दे करके नीचे गिरा देता है, रास्ते से हटा देता है और उस रास्ते पे चलता ही रहता है। यही होता है मध्यम मार्ग का साधक। इसलिए साधक के लिए सबसे उत्तम है मध्यम मार्ग।